स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डेथ डेन डंजन के बारे में बताया जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक एस रैंक का डंजन है। दशकों से काउंटलेस अवेकनर इस डंजन को कॉन्कर करने के लिए गए, लेकिन आज तक कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। लेकिन आज मैंने गॉड लेवल ऑपरेशन को मारकर इस डंजन को कॉन्कर किया है। लेकिन जैसे ही डंजन से मैं बाहर आया, मेरे भाई जैसे दोस्तों ने हथियारों के साथ मेरा स्वागत किया, क्योंकि मैंने गॉड लेवल ऑपरेशन को मारकर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डिवाइन को हासिल किया था। दर्जनों अवेकनर्स के बीच से झांग सुआन आगे आता है और हमारे एमसी से कहता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट हमें दे दो सुमिंग, मैं सिर्फ तेरी शक्तियों को नष्ट करके तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। गॉड लेवल ऑपरेशन से फाइट करने के कारण मैं अभी बुरी तरह जख्मी हूँ, लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से शायद मैं इन सभी का सामना कर सकता हूँ। एमसी अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डिवाइन को एक्टिवेट करता है, जिसकी पावर देखकर सारे हंटर घबराते हुए पीछे हटने लगते हैं। लेकिन एमसी का दोस्त मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने इसके लिए भी कुछ सोच रखा है। अभी एक लड़की एमसी का नाम पुकारते हुए उसके पास आती है। बताया जाता है यह है एमसी की गर्लफ्रेंड वैन सियाओ। देखकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है और अपना गार्ड डाउन कर देता है। इसका ये लड़की फायदा भी उठा लेती है। वह हमारे एमसी के ऊपर मार्क लगाकर उसे डिवाइन फॉर्मेशन में कैद करने लगती है। देखकर एमसी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बुरी तरह फॉर्मेशन में फंस जाता है। बोलती है, तू एक 9 टियर के मिथिकल लेवल का अवेकनर था, इसलिए हमने डिवाइन आर्टिफैक्ट पाने के लिए तेरा इस्तेमाल किया। यह सुनकर एमसी पागल होने लगता है। सभी मास्टर एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। जमीन के अंदर से स्केलेटन्स निकलने लगते हैं और एमसी के आगे एक हुड्डी वाली लड़की आकर खड़ी हो जाती है, जो स्केलेटन समन करके बाकी हंटर को रोकने की कोशिश करने लगती है। इस लड़की को देखकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे पता है कि यह दर्जनों मास्टर का सामना अकेले नहीं कर सकती। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है जियाओ, एक नेक्रोमेंसर। जियाओ कहती है, सुमिंग हार मत मानो। झांग सुआन हंसते हुए बोलता है, एक और मरने आ गई, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। दुश्मनों के अटैक को जियाओ पूरी जान लगाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सही मौका देकर झांग सुआन जियाओ पर एक स्नेक अटैक करता है, जिसे वह देख तो लेती है पर कुछ कर नहीं पाती और बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर एमसी की आंखें पूरी तरह सदमे से फैल जाती है। अब उसका दोस्त भी उसे मारने के लिए उसके पास आ चुका था। वह अपने एड़ी चोटी की ताकत लगाते हुए अपनी सारी पावर लगाकर अपने आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी गॉड टियर टेक्निक इनाइलेशन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एमसी के आसपास की सारी जमीन टूटने लगती है। बड़े बड़े धमाकों के कारण चेन टूटने लगती है और एमसी आजाद हो जाता है। वह दौड़ते हुए जियाओ के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। जियाओ, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें कई बार निराश किया है। वह कांपते हुए आवाज में बोलती है, सुमिंग, अगर हम मरने वाले हैं तो चलो साथ में मरते हैं। सुमिंग अपने तलवार को साइड में फेंक कर जियाओ को अपने बाहों में उठाकर कसम खाता है, अगर मैं दोबारा किसी कारण रिबॉर्न हो पाया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं अपने हाथों से तुम सबको चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। वह सबके सामने दोबारा डेथ डेन की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसी जैसे तैसे डेथ डेन के अंदर जंप कर देता है और डिवाइन आर्टिफैक्ट खाते हुए बोलता है, जिस किसी को भी डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए वो आकर ले लो। डिवाइन आर्टिफैक्ट काफी तेजी से चमकने लगता है। धीरे धीरे यह लाइट इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी देखना नामुमकिन हो जाता है। फिर से धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। हमारा एमसी बोलता है, ये मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और आसपास की सीनरी को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। सामने से कोई चिल्ला रहा था, रोल नंबर 127 ने सक्सेसफुली अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया है। एमसी के सामने अवेकनिंग सेरेमनी चल रही थी, जिसमें एक लड़का लाइफ प्रोफेशन इनहेंसर, जिसका एट्रीब्यूट 3 स्टार को अवेकन करता है, जिसे इग्नोर करते हुए कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। आज ज्यादातर स्टूडेंट कॉम्बैट प्रोफेशन को ही इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन एमसी को अभी भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इधर उधर देखते हुए बोलता है, यह जानी पहचानी फीलिंग और अवेकनिंग सेरेमनी, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया हूँ? अवेकनिंग सेरेमनी वाले दिन जब मैं 18 साल का था, और यह तो वही दिन है जिस दिन मैं अपने पावर्स को अवेकन किया था। वह सामने स्टेज की ओर देखकर बोलता है, यह मोटू ने तो मेरे पिछले जन्म में भी इनहेंसर 3 स्टार को अवेकन किया था। यह देखकर एमसी और हैरान हो जाता है। एमसी हमें बताता है कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोफेशन को अवेकन करेगा, और सेरेमनी में बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यह देखकर एमसी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट के कारण उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है और वह बोलता है, हाँ मैं सच में रिबॉर्न हो गया हूँ। ये जो मुझे दूसरी जिंदगी
जिंदगी मिली है, अब मैं अपनी इस जिंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं होने दूंगा। तभी सारे लोग मंच की ओर देखते हुए हैरान होने लगते हैं। क्या यह एक हिडन प्रोफेशन है? कोई अनाउंसमेंट करता है। रोल नंबर 145 झांगतंग ने सक्सेसफुली वॉरियर क्लास मैजिकल हैमर एट्रीब्यूट 8 स्टार को अवेकन किया है। पहला हिडन प्रोफेशन, वो भी 8 स्टार को देखकर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। हमें इसकी पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि यह महान झांग परिवार का वारिस है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, यह वही झांगतंग है जिसने पिछले लाइफ में एमसी को धोखा दिया था, जिसे देखकर एमसी का खून खौलने लगता है। लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी एमसी ने अपना प्रोफेशन को भी अवेकन नहीं किया है। तभी धीरे धीरे एमसी के पीछे एक लड़की का हाथ आता है। वह कहती है, तो तुम यहाँ हो सुमिंग, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। जिसे देखकर एमसी पूरी तरह एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। वह जियाओ को हैरान होता हुआ देखता ही रह जाता है, जिसे देखकर जियाओ बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो? क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? अपना एमसी हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर वह कहती है, क्या कॉन्ग्रेचुलेट, लेकिन क्यों? वह कहता है, थोड़ी देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा। और मन में इसके साथ बिताई हुई पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी एक टीचर जियाओ का नाम पुकारते हुए उसे स्टेज पर बुलाता है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है, क्या इतनी जल्दी मेरी बारी भी आ गई? अब जियाओ भी अवेकनिंग के लिए स्टेज पर आ जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ अवेकनिंग स्टील के पास ले जाती है। यह हेवनली स्टील देखने में किसी पोर्टल की तरह लग रहा था। स्टील की एनर्जी धीरे धीरे जियाओ के अंदर जाने लगती है, लेकिन वह सामने कुछ देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। अगले सेकंड फिर से लोग खिलाने लगते हैं। क्या यह एक और हिडन प्रोफेशन है? अनाउंसमेंट में बताया जाता है, जियाओ ने एक हिडन प्रोफेशन कॉम्बैक्ट क्लास को अवेकन किया है, एक नेक्रोमेंसर, जिसका इनेट एट्रीब्यूट 7 स्टार है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतनी जल्दी एक और हिडन क्लास? जिसे देखकर एमसी बोलता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब नेक्स्ट बारी मेरी है। ऊपर से एक टीचर चिल्लाता है, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे ही यह सेरेमनी अच्छे से चलती रहे। नेक्स्ट स्टूडेंट सुमिंग अपने अवेकनिंग के लिए स्टेज पर आए, जिसे सुनकर सुमिंग भी स्टेज की ओर जाने लगता है। आगे से जियाओ भी आ रही थी। वह सुमिंग को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। पीछे कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। लगातार 2 हिडन प्रोफेशन अवेकन हो चुके हैं, क्या तीसरा भी होगा या नहीं? दूसरा स्टूडेंट बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह स्टूडेंट सुमिंग एक अनाथ है। फिर हमें इस वर्ल्ड की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताया जाता है। ये दुनिया अवेकन लोगों के द्वारा ही डोमिनेट की जाती है। अपना एमसी इस समय एक ड्रैगन कंट्री ब्लू स्टार नाम के प्लैनेट पर है। यह अवेकनिंग वाली घटनाएं दशकों पहले ही शुरू हुई है। हर आदमी 18 साल के होने के बाद अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है। अगर उसे कोई प्रोफेशन मिल जाता है तो वह अवेकन पर्सन बन जाता है। लेकिन अब अवेकन लोगों के कारण पूरी दुनिया बदल चुकी है। इन लोगों के पास ना सिर्फ रूल्स को बैंड करने की पावर होती है, बल्कि डेस्टिनी को बदलने वाले इक्विपमेंट्स भी होते हैं। और इन्हें सेम टाइम पे फ्रोसियस, टाइड बीस्ट और काउंटलेस टेरिफाइंग डंजन का भी सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ काउंटलेस अननोन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। एमसी हमें बताता है कि मेरे पिछले लाइफ में रिलीफ फंड्स और स्कॉलरशिप पर निर्भर होकर ही एक ऑर्फन की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फाइनली मैंने 9 स्टार इननेट एबिलिटी और एक लेजेंडरी प्रोफेशन को अवेकन किया था, गॉड ऑफ स्लॉटर। और इस जन्म में भी मैं फिर से सबको हैरान कर दूंगा और सबको दिखाऊंगा 9 स्टार गॉड ऑफ स्लॉटर की ताकत। एमसी जैसे ही हेवनली स्टील को छूता है, चारों तरफ का इन्वायरमेंट बदलने लगता है। यह देखकर टीचर तुरंत समझ जाता है, यह तो एक नेचुरल फेनोमिना है। इस तरह की फ्लक्चुएशन तो क्या ऐसा हो सकता है? एक 9 स्टार या उससे भी हाई लेवल का इनेट एट्रीब्यूट वाला जीनियस आज जन्म लेने वाला है। यह फेनोमिना और टीचर के अनाउंसमेंट को सुनकर सभी स्टूडेंट के मुंह शौक के कारण खुले के खुले रह जाते हैं। दूसरे साइड स्विमिंग भी पूरे स्वैग के साथ अपनी जानी पहचानी पावर्स को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। एमसी के सामने एकदम से वही डिवाइन आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिसे देखकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या मेरे साथ यह भी मेरे पास्ट लाइफ में आ गया है? एमसी एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है, यानी मेरा ट्रम्प कार्ड इस जन्म में भी मेरे पास है। इसी सस्पेंस के साथ यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मिस्टेक तो होगी, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।